फर्स्टोन टैबलेट की बात करते हैं, जिसको आमतौर पर फीमेल्स में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, उसके अलावा ऐसी फीमेल जिनको बार बार मिसकैरेज या अबॉर्शन का इशू आता है उसको कम करने के लिए, और ऐसी फीमेल जिनको इरेगुलर पीरियड्स आते हैं उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो फीमेल्स की यूट्रस होती है उसमें जो एग फॉर्मेशन होती है उसकी बाइंडिंग को मजबूत करता है। उसके अलावा जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि मिसकैरेज के जो चांसेस होते हैं वो अल्टीमेटली कम हो जाते हैं। उसके अलावा इसके एक्चुअल यूज की बात की जाए तो ऐसी फीमेल्स जो इनफर्टाइल है, मतलब कि जिनको बांझपन है, उनमें इस्तेमाल किया जाता है उसको खत्म करने के लिए। उसके अलावा जिनको मिसकैरेज या बहुत ज्यादा अबॉर्शंस होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और मोस्टली जिनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे होते हैं तो उसके लिए डिफॉस्टोन को इस्तेमाल किया जाता है। काफी ज्यादा फीमेल्स होती हैं जिनको बार बार यानी कि ना मिसकैरेज का इशू आ रहा होता है, तो उनमें गायनेकोलॉजिस्ट इस टैबलेट को रेकमेंड करती है। उसके अलावा इसके साथ ग्रेविमिनोन के इंजेक्शंस भी रेकमेंड किए जाते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर फीमेल्स की बॉडी में हाई रहता है तो उनकी प्रेगनेंसी जो होती है एक तो वो सेफ होती है, उसके अलावा मेंटेन रहती है। जब उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स को डीएनसी करवानी पड़ती है या दूसरी मीजोप्रोस्टोल टैबलेट्स खाकर इससे जान छुड़वानी पड़ती है। तो इसके बाद की बात की साइड इफेक्ट्स की, तो जो मोस्ट कॉमन है उसमें स्टमक अपसेट है, जिसमें इंडाइजेशन आ जाता है, डायरिया